हेलो गाइस, गुड। चलो, सब सही है। ठीक है, तो प्लान अभी भी वही है। मंडे को ये लेवल होल्ड हुआ। ओके, 250 का। मंडे को भी हमने वहाँ से ही बाय ऑन डिप स्टार्ट किया था। आज भी वही किया, आज भी चला। तो 250 का पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के बेस पे तो आपको सपोर्ट ही दिखेगा। बस बात क्या है, जाते जाते मार्केट ने अगर 380 कल वाला क्रॉस कर लिया होता, ठीक है, ये कल भी क्रॉस नहीं हो पाया, आज भी क्रॉस नहीं हो पाया। ठीक है, अगर ये कर लिया होता तो किलर कट हम जो है क्वांटिटी में फिर उठा सकते थे। लेकिन अभी हमें यूएस को देखना है सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कैंडल समझो यहाँ तक आ गई, 300 तक। और बैंक निफ्टी ये 44,000 इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इस बेस पे ही देखेंगे। यूएस अगर हम देखेंगे तो अभी के लिए तो माइनस में ही है, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। लेकिन अब क्या टारगेट बचा है, कल हमने 1 और 1.5% के टारगेट के लिए जो है कैलकुलेशन की थी, अगर याद हो तो। ठीक है, वो हुआ। कंटिन्यूसली 3 कैंडल नीचे आए हैं। ठीक है, थर्ड कैंडल थी, कल ब्रेकडाउन हुआ था। अब ये वाला पॉइंट सपोर्ट है। गिरने की जगह कितनी है? ½ %। ½ % और नैस्डैक गिर सकता है। क्या इसके बाद और नहीं गिर सकता? ब्रेक हो गया तो फिर ये वाला पॉइंट होगा। ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, ये एच भी बन सकता है वैसे। देखो, जब हमने टॉप से सेलिंग करना शुरू किया था तब ये प्ले किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने एम बना दिया था। ये हमने एम पैटर्न जो है स्टार्टिंग में ही बना दिया था इस कैंडल पे। ठीक है, वो पूरा का पूरा आप जाके जो है एक्सटेंडेड कंप्लीट हुआ। पहला टारगेट यहाँ पे था, ठीक है, वो टूटा कल। देखो कैलकुलेशन कैसे चलती है। मंडे को हमने बात की थी थोड़ा ऊपर जाएगा फिर तोड़ेगा। मंडे को ऊपर गया फिर टूटा। फिर कल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो एक्सटेंडेड एम भी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया। ओके, इतना यहाँ पे क्लियर है। थोड़ा लंबा खींचूंगा मैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना। अब इतना टारगेट ही है। अब ये देखो, ये एक बहुत अर्ली कैलकुलेशन है, बहुत कम बार हम ऐसे करते हैं। लेकिन ये क्या है, एक एच का पैटर्न है। तो उसके लिए इसको यहाँ पे सपोर्ट लेके एक शोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट का इजीली नहीं होता है, जैसे 250 का नहीं हो रहा ना, इतना इजीली नहीं होता है। वहाँ से बार बार जो है घूम ही जाता है। इवन यहाँ पे भी हमने मंडे को बात की थी, जो लोग प्योरली फॉलो करते हैं मार्केट को उनको याद होगा। मंडे को हमने पॉजिटिव पॉइंट कैलकुलेट किया था। ट्यूसडे हमारा हॉलीडे था, बस उसकी वजह से ही दिक्कत हुई। वरना ये मंडे को यूएस ऊपर गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट था। तो सपोर्ट पे एक बार कैंडल घुमाना वो एक मार्केट का चलने का तरीका है। तो ये एक बहुत अर्ली कैलकुलेशन है, मतलब समझो 1 वीक का पैटर्न मैं एडवांस में बना रहा हूँ। जैसे पहले भी एम का पैटर्न 15 दिन पहले बना दिया था, 15 दिन चला है, तो ये भी मैं एडवांस में बना रहा हूँ। तो आज इसको यहाँ पे 60% चांस है इसको थोड़ा नीचे जाके सपोर्ट ये ले लेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं न्यूट्रल पॉइंट रखूँगा, लेकिन मैंने कैलकुलेशन आपको समझा दिया है। ये डायरेक्ट तोड़ना इतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, जहाँ तक हमने पहले भी ये पैटर्न देखे हैं, तो ये थोड़ा ऊपर जाके फिर ही आके तोड़ेगा, तो फिर बड़े टारगेट आएंगे नीचे तक। ओके, तो अभी के लिए न्यूट्रल पॉइंट रखो, क्योंकि अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं है, अर्ली एस्टीमेट है। बट कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी। ठीक है, इसके बाद डाउ पे आते हैं। इसका भी कल ब्रेकडाउन, इसका परसों ही ब्रेकडाउन हो गया था, कल कंटिन्यूटी मिली। ठीक है, निफ्टी भी साथ साथ में देख लें, यहीं पे है। ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बस निफ्टी का मूवमेंट कंप्लीट हो गया। हमें बस सबसे बड़ा पॉइंट एक कंसीडर करना है, 250 नहीं टूटा आज भी। दूसरा, नैस्डैक का सपोर्ट पास में है। तीसरा, ये डाउ का परसों ही पैटर्न टूट गया था, कल एक और ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो हमने नेगेटिव पॉइंट कैलकुलेट किया, थोड़ा ऊपर गया था फिर नीचे। अब इसके भी टारगेट आ चुके हैं। इसका तो पूरा टारगेट आ चुका है, एग्जैक्टली सपोर्ट पे ही है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजीली नहीं तोड़ना चाहिए। एक आइडियल मार्केट का साइन है ये। ठीक है, अगर न्यूज़ बेस पे या कुछ और हो जाता है
तो फिर तो मार्केट ऐसे पॉइंट नहीं देखता है, ये पूरा का पूरा ही एक जाइंट एम पैटर्न है, ठीक है। लेकिन आइडियल मार्केट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये एक फर्स्ट टॉप था, ये दूसरा टॉप है, ये अब क्या हो जाएगा, एक बॉटम हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, तो ये भी इजीली नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। 60% चांस, 40% तो ऑब्वियसली टूट सकता है, 60% चांस। तो मैं पॉइंट अगेन नहीं दे रहा हूँ, न्यूट्रल पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। अब निफ्टी पे आते हैं, 250 नहीं टूट रहा है तो हम इसको तो सपोर्ट बेस पे पॉजिटिव पॉइंट दे ही देंगे, ठीक है। एक मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन समझाई थी, हमने एक्चुअली ट्रेड पे कॉन्फिडेंस वहीं से लिया कि एक पॉइंट देखो, मार्केट के दो साइड में हमेशा किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, कोई भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, अभी के लिए हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट, एक रिजेक्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखो। तो सपोर्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, 19250, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ही ऊपर में रिजेक्शन क्या है, बार बार रिजेक्शन पे हम सेलिंग देख रहे हैं, ये रिजेक्शन, फिर ये रिजेक्शन, फिर ये रिजेक्शन, फिर ये रिजेक्शन, एक ही लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है। तो ना ऊपर का लेवल टूट रहा है, ना नीचे का टूट रहा है। तो अगर नीचे का नहीं टूट रहा है ना जितनी बार, ठीक है, उतनी बार हम देख रहे हैं स्पीड से फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर का भी नहीं टूट रहा है। इस बारी नैरो रेंज हो चुकी है बहुत, नीचे का पॉइंट नहीं टूट रहा ना, तो ये बहुत जल्दी फिर से ऊपर के लेवल तक जाता है प्राइस। ये हमने स्ट्रीम स्टार्ट की, मार्केट 260 पे था, 10 पॉइंट सिर्फ ब्रेकडाउन में बचे थे, तब हमने इस चीज़ की बात की, और 330 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी था, वो भी हमने जो है प्ले कर लिया। तो एग्जैक्टली अभी भी वही पॉइंट वैलिड रहेगी, ठीक है। न्यूज़ बेस पे या यूएस की वजह से अगर वो लेवल तोड़ देते हैं तो हम 250 हो सकता है डायरेक्ट तोड़ दें और उसके बाद हमें एंट्री मिले, लेकिन हमारे सामने कोई भी लेवल नहीं टूटा है, ना यूएस का टूटा है, ना अपना ये टूटा है, और इंट्राडे में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, 50% रिट्रेसमेंट आया है, क्लोजिंग 300 के ऊपर ही हो रही है, ठीक है। और डेली चार्ट पे डोजी भी है। तो मैं यहाँ पे अगेन पूरी कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ, अभी तक चले वैसे ही है, कोई भी यहाँ पे फोर्सफुल लेवल नहीं है। तो उस बेस पे आप इसको जो है आधा पॉइंट दे सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव एक भी दे सकते हैं क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है अब तो। विक्स अगर आप देखोगे तो अगेन 12 के ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पा रहा है, फिर से 12 के अंदर जा रहा है, इसको भी आप जो है आधा पॉइंट जो है पॉजिटिव की तरफ दे सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी दबा हुआ है, रोज आप देखोगे बैंक निफ्टी जल्दी से जल्दी ऊपर आने की ट्राई करता है जैसे ही मार्केट नीचे खुलता है। कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ, उसके बाद चिपक गया, ठीक है, उसके बाद चिपक गया। आज भी हम प्लान कर रहे थे कि एक बार 44,100 के ऊपर आ जाए तो क्वांटिटी उठा सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन 3-4 डोजी बन चुके हैं बॉटम में, ये भी एक रिवर्सल का साइन होता है। नीचे में 500 पॉइंट की जगह है 44,000 के नीचे, लेकिन अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर में जो है 700-800 पॉइंट की जगह है, ठीक है। 2,500 पॉइंट गिरने के बाद डोजी बनना नॉर्मल है, लेकिन निफ्टी अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट तोड़ देता तो ये भी तोड़ देता, लेकिन ये भी होल्ड कर रहा है, निफ्टी भी होल्ड कर रहा है, आधा 1 पॉइंट आप प्लस दे सकते हो, ठीक है। कोर्स जो है यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख जाएगी, और कोर्स पार्ट है अपना अल्गोरिथम का, ठीक है। ये कोर्स की पूरी डिटेल है, साइट पे आप देख सकते हो जीओसी टेक्नोलॉजी पे। और नेट प्राइस जो है वो मैं आपसे ले रहा हूँ अल्गोरिथम का, और कोर्स उसके सामने जो है आपको फ्री साथ में दूंगा मैं, ठीक है। उसमें चार्ट रीडिंग हम सीखेंगे, और अल्गोरिथम से क्या होता है, पूरे के पूरे आपके लेवल्स आपको रेडी मिल जाते हैं लाइव मार्केट में, लाइव बेसिस पे, लाइव पे ही हमने जो है ट्रेड की है। रोज़ तकरीबन आपको मैं जैसे आपको गाइड करता हूँ ना, मैंने वैसे ही बनाए हैं, तो जब मैं लाइव नहीं भी हूँ तब भी आपको ये गाइड करते रहेंगे, ठीक है। प्लस बहुत बार सेम डे पे हमारा सेम एनर्जी वाला दिमाग नहीं चलता है, कभी कौन सा मूड है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारे लिए ये इजी काम कर देता है, हमारी एनर्जी कम कंज्यूम होती है और हमें रेडीमेड लेवल्स मिल जाते हैं। आज के दिन में जितने भी स्विंग हुए हैं सारे के सारे पकड़ के दे दिए हैं। एक ट्रेडर को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, टॉप बॉटम वो बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बन जाता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो भी बन जाता है, ठीक है। 330 का जो पॉइंट था वो भी यहाँ पे क्लियर था, तो सब कुछ यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाएगा। 80% काम आपका रेडी है, 20% जो हमें करना है एनालिसिस करके, उसके लिए पूरा का पूरा कोर्स है, ठीक है। और वो रनिंग कोर्स है अभी, वो रिकॉर्डेड ही रहेगा, इसको यूज़ करने का भी ट्यूटोरियल रहेगा, सब कुछ यहाँ पे है, पूरा प्रिपरेशन आपका जो है हो जाएगा। टूल्स आप 10 से 15 दिन में प्रॉपर यूज़ करना सीख जाओगे,
ठीक है। तो चलो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। ये यहाँ पे लिंक है, आपको दो चीज़ें अलग से परचेस नहीं करनी है। ये यहाँ पे 8999 में दोनों चीज़ें आपको मिल गई, एल्गोरिथम 1 2 3 प्लस कोर्स। 8999 प्राइस है, दो ऑप्शन दिए हैं पेमेंट के। ये आप जो है पे करके यहीं पे ऑप्शन है एक सबमिट एयर का, ये आप डिटेल अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको जो है मिडनाइट तक एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है, प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखो। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूँ सारी की सारी। सुबह कोई भी स्पैमिंग वहाँ पे नहीं होती है, पूरा चैनल आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ काम की बात होती है, दिन में 1 या 2 मैसेज, एक सुबह ओवरनाइट पोजीशन का अपडेट, दूसरा कि लाइव आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो आप ज्वाइन करके नोटिफिकेशन ऑन रखो। ये सेकंड टूल है अपना, ठीक है, स्कैनर समझ लो आप इसको। यहाँ पे आपको लाइव मार्केट एक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है, और जो स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो लास्ट हर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, इसका भी आपको ट्रायल एक्टिवेट करना है, कर सकते हो जीओसी टेक्नोलॉजी पे जाके, मोड्स ने आपको ऑलरेडी लिंक दे दी है। ठीक है, 5 मिनट में देखेंगे तो SBI लाइव सबसे ज़्यादा बाइंग में है, डॉक्टर रेड्डी ICC प्रू UPL सेल में है। कॉमन स्टॉक्स हमें देखने हैं जो सबसे ज़्यादा चल रहे हों। डॉक्टर रेड्डी ICC प्रू SBI लाइफ अगेन कॉमन है। 15 मिनट में भी 2 कॉमन है, 30 मिनट में डॉक्टर रेड्डी कॉमन है, 1 आवर में भी डॉक्टर रेड्डी कॉमन है और ब्रिटानिया बाय साइड में है। और सबसे ज़्यादा पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा बाइंग चली है 5 घंटे के अंदर, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, नेस्ले और आइशर मोटर। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग यूटिलिटी है। छोटे टाइम फ्रेम में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के बेस पे हम डिलीवरी होल्डिंग स्टॉक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, वीक पूरा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, एक बीच में हॉलीडे आ गया 15 अगस्त का, इसकी वजह से भी, लेकिन वीक एंड हमने बहुत अच्छे नोट पे किया है। ठीक है, पूरा का पूरा रिवर्स मूवमेंट जो था वो हमने प्ले किया, और बाकी पूरा प्लान भी अपने पास रेडी है। मंडे को फ्रेश मूवमेंट देखेंगे कैसे चलता है। ठीक है, सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, स्ट्रीम को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, अपने सर्कल में शेयर करो जो लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हम एनालिसिस की बातें और पूरे लॉजिक के साथ करते हैं। ठीक है, बाकी टूल्स की डिटेल्स भी मैंने आपको दे दी हैं। पूरे के पूरे टूल्स जो हैं यहाँ पे बहुत मेहनत से और अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस से बनाए हुए हैं, तो वो आपको लेने हैं, ले सकते हैं। सपोर्ट का नंबर बाकी दिया हुआ है, जैसे आपका नंबर आएगा वैसे आपको जो है सामने रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू सो मच, सी यू ऑन मंडे, बाय, थैंक यू।